भारत विरोधी बयानबाजी करने वाले बांग्लादेशी नेताओं को ममता बनर्जी का मुंहतोड़ जवाब। ममता बनर्जी बोली, आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। बांग्लादेशी नेताओं ने कहा था, बंगाल, बिहार और ओडिशा पर बांग्लादेश का अधिकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बांग्लादेश के नेता लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आए हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी का रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने सीधे तौर पर बांग्लादेशी नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी की। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेशी नेताओं के उस बयान पर करारा पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार है। ममता बनर्जी ने कहा कि आपको क्या लगता है कि आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। दरअसल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि वे बांग्लादेश में दिए जा रहे बयानों से परेशान ना हो। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि पश्चिम बंगाल हमेशा केंद्र के फैसले का समर्थन करेगा। ममता ने लोगों से कहा कि शांत रहे, स्वस्थ रहे और मन को शांति बनाए रखे। दरअसल आपको बता दें कि बीएनपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी रुहुल कबीर रिजवी ने रविवार को पब्लिक मीटिंग में कहा था कि भारत हर कदम पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं है। भारत किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर भारत चिटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। भारत में सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा है। शेख हसीना ने दिल्ली के आशीर्वाद से ही बांग्लादेश में 16 साल सरकार चलाई। भारत ने वकील आलिफ की हत्या के बारे में भी कुछ नहीं कहा। आपको बता दें, इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे राज्य में इमाम तक ने बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर हमलों और बांग्लादेशी नेताओं के बयानों की आलोचना की है। हिंदू और मुस्लिम और बाकी सभी समुदाय की रगों में एक ही खून बह रहा है। हमें साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि पश्चिम बंगाल के हालात खराब ना हो। पश्चिम बंगाल देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हर जाति, पंथ और समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश के हालात के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार और पार्टी भारत के विदेश मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करेगा और केंद्र सरकार की लाइन से इतर कोई बात नहीं करेगी। हमारे देश के लिए विदेश सचिव बातचीत के लिए बांग्लादेश में है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी जरूरत हो। हमें नतीजों का इंतजार करना चाहिए। हम सब जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारा देश एक है। वहीं आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद जमीन उद्दीन से बात की है। मिस्री एक दिन पहले ही भारतीय एयरफोर्स के जेट से एक दिन की यात्रा पर ढाका पहुंचे हैं। अगस्त में शेख हसीना के बांग्लादेश से आने के बाद ये दोनों देशों के बीच पहली हाई लेवल बैठक है। आपको बता दें, वहीं देखने को मिल रहा है कि इस हालात को लेकर के लगातार तमाम लोगों के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, जहां पर साधु संत भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर घोर निंदा कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि साध्वी ऋतंबरा का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के लिए कहा, सुनिए उनका ये बयान। ऐसा विश्व के अंदर कौन सी सज्जन शक्ति है जो कि द्रवित ना हो, पीड़ित ना हो, दुखी ना हो। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जिस तरह वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ हिंदू स्त्रियों की अस्मिता पर, उनके मान सम्मान पर चोट मारी जा रही है। जिस देश के वासी अपने देश को अपना मानते हैं, अपना ही देश अपना दुश्मन हो जाए तो भारी पीड़ा होती है, और इसकी वेदना पूरे विश्व के अंदर सभी सज्जन शक्तियों को है। मैं सोचती हूँ कि देश की सरकार ने निश्चित रूप से पहले भी पहल की होगी, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में जिस तरह की पहल की है कि हमारे संबंध तभी तक ठीक बने रह सकते हैं जब हमारी भावनाओं का सम्मान होगा, जब हमारी मूल जो धर्म की धारणा है उस पर चोट नहीं होगी। आप छोड़ दीजिए धर्म, मजहब, संप्रदाय, इनको आप अलग करिए। मनुष्यता भी तो कोई चीज होती है, इंसानियत भी तो कोई चीज है। अगर हमने मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही देखा और मनुष्य होकर उसके साथ व्यवहार किया, तो ये जो हैवानियत है, ये जो शैतानीपना है, ये कभी मनुष्य के हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिए
दर्दनाक तस्वीरें हैं वो देखकर हृदय बहुत भयंकर पीड़ा से भरा है। मैं सोच रही हूँ ये जो हृदय में जख्म है, ये जो पीड़ा है, ये जो दुख है, ये उस पे मरहम है सरकार की पहल। मैं समझती हूँ कि ये बात निश्चित रूप से है कि हिंदू जाति को अपनी समस्त अलग अलग धारणाओं का त्याग करके एक हो जाना चाहिए। ये बात सत्य है, संगठन में शक्ति है, हम सब एक रहें और तभी भविष्य भी सुरक्षित होगा, वर्तमान भी सुरक्षित होगा। और मैं चाहे किसी भी धर्म की सज्जन शक्तियां हैं उनका आह्वान करती हूँ कि बांग्लादेश के इस हो रहे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाए। हम मनुष्य के नाते, पूरा विश्व धरती हमारी माँ है और हम इसकी संतानें हैं। इस तरह हम सहोदर हैं, हम भाई हैं। इसलिए सारे विश्व के अंदर जहां भी ये दृश्य देखे जा रहे हैं, जहां भी इस पीड़ा को अनुभव किया जा रहा है, हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, इसीलिए कि ये अति हो गई है। अत्याचारों का ये भयंकर दृश्य है और ये रुकना चाहिए। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। निश्चित रूप से बांग्लादेश का अस्तित्व बना, उसके पीछे अगर देखा जाए, उस दृष्टि से देखा जाए, भारत की सौमनस्यता, भारत का भाईचारा, भारत का प्रेम बांग्लादेश पर हमेशा रहा है और मैं आशा करती हूँ वो सदैव बना रहे। ये बात निश्चित है, वो तभी होगा जब वहाँ के हिंदुओं को, उनके जीवन को, उनकी धारणा को, उनकी संतानों को, उनके युवा और उनकी बच्चों की, उनकी बहनों की इज्जत, मान सम्मान और जीवन, इसकी रक्षा होगी। हम इस पहल के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं कि ये दुख भरी कहानियां वहां से अब नहीं आएंगी, शांति हो जाएगी और जो वहां महात्मा को जो अरेस्ट किया गया है उनको भी मुक्त किया जाएगा, क्योंकि अपनी रक्षा के लिए आवाज उठाना ये पाप नहीं होता, क्योंकि अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है उससे बड़ा दोषी अन्याय सहन करने वाला होता है। आप जानते हैं पंजाब की धरती पे गुरुओं ने कहा था, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताही बखान। ना तो हम किसी को भयभीत करते हैं, लेकिन ना हमें भयभीत होना चाहिए। ऐसे वातावरण का निर्माण राज्य सरकारों को, केंद्र की सरकारों को और पूरे समाज को मिलकर इस पे प्रयत्न करना होगा। राष्ट्र भी अपना काम करे और राज्य भी अपना काम करे। मैं आशा करती हूँ सब कुछ सही होगा, जल्दी होगा और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में जम्मू से लेकर के कर्नाटक तक बांग्लादेश के विरोध में रैलियां, बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमले के खिलाफ देश भर में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, मुंबई, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका समेत देश के कई राज्यों में लोग रैलियां निकाल रहे हैं और जम करके इस बात को लेकर के आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ इस तरीके का अन्याय ना हो। तो वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब गाजा पर इस तरीके से अटैक होता है, वहां पर माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होता है, तो यहां पर जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये तमाम नेता गाजा को लेकर के बयानबाजी करते हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट करते हैं। लेकिन वहीं जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, तो आखिर ये विपक्ष के नेताओं ने चुप्पी क्यों साध रखी है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है जो कि इस देश की आम जनता विपक्षी नेताओं से पूछ रही है। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी का एक क्लियर स्टैंड देखने को मिला कि जो विदेशी मामले हैं उसमें भारत सरकार की जो भी राय है, भारत सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका पालन हम करेंगे, यानी कि ममता बनर्जी पालन करेंगी और टीएमसी पार्टी भी इसका पालन करेगी। यानी कि उनका साफ तौर से यही कहना है कि भारत सरकार से इतर बयानबाजी विदेश मामलों में टीएमसी या ममता बनर्जी नहीं करने वाली। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।